हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। पिछले वीडियो में बच्चों हमने देखा कि कैसे कूलॉम्स लॉ बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं यूजिंग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो वहाँ बच्चों आपको एक सिस्टम दिया था, उस सिस्टम में बहुत सारे चार्ज पार्टिकल थे और किसी एक चार्ज पार्टिकल पे बाकी के जो अदर चार्ज पार्टिकल थे उनके कारण हम फोर्स, नेट फोर्स कैलकुलेट कर रहे थे। अब स्टूडेंट्स हमें एक नए टाइप का प्रॉब्लम करना है और इस तरह के प्रॉब्लम को मैंने एक नाम दे रखा है इक्विलिब्रियम बेस्ड प्रॉब्लम या इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम्स टाइप 1। मैं इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम्स दो टाइप का कराऊंगा, ये मैं टाइप 1 कराने जा रहा हूँ। तो क्वेश्चन मैं आपको समझा दे रहा हूँ कि क्वेश्चन में क्या गिवन है। क्वेश्चन में गिवन है यहाँ पे दो स्ट्रिंग है, सिमिलर स्ट्रिंग। सिमिलर स्ट्रिंग मतलब स्ट्रिंग का नेचर सेम है और स्ट्रिंग की लेंथ सेम है, और इन दो स्ट्रिंग से दो चार्ज पार्टिकल बंधे हुए हैं, टाइड हैं, और दोनों चार्ज पार्टिकल भी आइडेंटिकल हैं। दोनों पे चार्ज की वैल्यू सेम है, दोनों का मास सेम है। तो जाहिर सी बात है कि अगर आप इस पोजीशन से इनको हैंग करेंगे तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और रिपेल करते करते ये कब तक रिपेल करेंगे, जब तक कि पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में ना आ जाए। तो क्वेश्चन में गिवन भी है कि सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, कि पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। तो आपसे पूछ रहा है कि इन चार्ज पार्टिकल पे चार्ज की वैल्यू क्या होगी। तो स्टूडेंट देखिए, इसमें बहुत ज़्यादा कूलम्स लॉ का यूज नहीं है। कूलम्स लॉ तो सिर्फ यही बताएगा कि इन दोनों चार्ज पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना लगेगा और किस डायरेक्शन में लगेगा। यहाँ जो मेन कॉन्सेप्ट यूज करना है वो मैकेनिक्स का यूज करना है, जो हमने ऑलरेडी 11th क्लास में पढ़ रखा है। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट कि अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भाई सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, मीन्स ये जो चार्ज पार्टिकल है ये भी इक्विलिब्रियम में है। तो हमें इन चार्ज पार्टिकल के सारे फोर्स को बैलेंस करना है, या नेट फोर्स हमें क्या करना है, जीरो करना है। अब कैसे आप जीरो करोगे, तो सबसे पहले आपको इस चार्ज पार्टिकल पे जितने भी फोर्स अप्लाई हो रहे हैं उनको शो करना पड़ेगा। तो वो हम कैसे करते हैं, FBD से, फ्री बॉडी डायग्राम से। तो चलिए हम बनाते हैं इस चार्ज पार्टिकल का FBD। तो ये हमने लिया है चार्ज पार्टिकल। तो सबसे पहले तो इसका मास देखिए m दे रखा है, तो इसका वेट mg। फिर देखिए स्ट्रिंग से बंधा हुआ है तो स्ट्रिंग का टेंशन T। और ये देखिए Q और Q, इन दोनों के बीच क्या लगेगा स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और वो किस नेचर का होगा, रिपल्सिव नेचर का होगा। भाई सिमिलर चार्ज है ना, तो रिपल्सन लगेगा। और फोर्स का जो डायरेक्शन होता है वो दोनों चार्ज को मिलाने वाली लाइन के अलॉन्ग होता है, ये आपने पढ़ रखा है पिछले वीडियो में। तो दोनों को मिलाने वाली लाइन ये, तो इस पर फोर्स ऐसे रिपल्सन लगेगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो ये स्टूडेंट्स ऐसे हो जाएगा। अब देखिए तीन फोर्स इस पार्टिकल पे लगे हुए हैं और हमें इन सारे फोर्स को बैलेंस्ड करना है। तो आप तो क्या कीजिए, ये जो T है इस T को Fe और mg के डायरेक्शन में रिजॉल्व कर दीजिए। तो कैसे आप रिजॉल्व करेंगे, तो उसके लिए आपको एंगल की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये देखिए, यहाँ देखिए ये एंगल कितना होगा, थीटा होगा। देखिए कैसे थीटा होगा, ये देखिए ना, ये है। तो T ऐसे था और ये एंगल इक्वल होगा, अल्टरनेट एंगल है ना, तो अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे हो गया थीटा। अब इस थीटा को आप रिजॉल्व करो। तो आपको वेक्टर वाले मैंने वीडियो में सिखाया है कि कैसे हमें रिजॉल्व करना है इस T को, इस वेक्टर को। तो इधर कितना हो जाएगा, एंगल के साइड में कॉस और उसके परपेंडिकुलर में साइन। तो ये देखिए हमने रिजॉल्व कर दिया। अब रिजॉल्व करने के बाद आप फोर्स को बैलेंस कर दो। तो T cos थीटा को कौन बैलेंस करेगा, mg। तो यहाँ से एक इक्वेशन मिल गया आपको। और T sin थीटा किसको बैलेंस करेगा, Fe को। तो ये हमें दूसरा इक्वेशन मिल गया। अब इन दोनों इक्वेशन की मदद से आप चार्ज Q की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो यहाँ देखिए स्टूडेंट, T sin थीटा Fe इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू क्या होती है, K Q1 Q2। तो Q स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाई डिस्टेंस बिटवीन देम का स्क्वायर। तो अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, ये देखिए ये थीटा है और ये स्ट्रिंग का लेंथ L है। तो ये कितना होगा, L sin थीटा, और ये भी कितना होगा, L sin थीटा। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 2L sin थीटा। तो 2L sin थीटा का होल स्क्वायर। तो यहाँ से दूसरा इक्वेशन मिल गया। अब आपको Q की वैल्यू फाइंड आउट करनी है।
तो इक्वेशन 2 में आप इक्वेशन 1 को डिवाइड कर दो। तो जब आप डिवाइड करोगे तो टी साइन थीटा डिवाइडेड बाई टी कॉस थीटा इधर हो जाएगा, और राइट हैंड साइड में के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4l स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई एम जी। यहाँ से देखिए टी कैंसिल हो गया और ये हो गया टेन थीटा, और इधर हो गया के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4mg l स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से आप क्यू का वैल्यू निकाल लो। ये देखिए इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा और के का डिवीज़न हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 4mg l स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा टेन थीटा डिवाइडेड बाई के और फिर उसका स्क्वायर रूट। तो ये देखिए स्टूडेंट चार्ज की वैल्यू आ गई। और आप चाहें तो यहाँ पे के की वैल्यू आप भी पुट कर सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ देखा आपने कि बहुत ज़्यादा कूलम्ब्स लॉ का यूज नहीं था, मेन कॉन्सेप्ट था वेक्टर का और मैकेनिक्स का कि कोई भी सिस्टम अगर इक्विलिब्रियम में है तो उस सिस्टम में जो बॉडी है वो उस पर नेट फोर्स कितना होगा स्टूडेंट्स, 0 होगा। तो आई होप दैट ये आपको समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को एक और तरीके से किया जा सकता था कि आपने ये जो रिजॉल्व किया है वेक्टर को, इस टी टेंशन को, इसको बिना रिजॉल्व किए भी आप कर सकते हो। मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, हालांकि वो मैं वेक्टर जब मैं 11th क्लास में आपको पढ़ाया था तो बताया था, और मैंने वेक्टर रिवीजन वाले वीडियो में शायद उसको नहीं बताया। तो चलिए यहाँ पे एक बार रिकॉल करवा दे रहा हूँ मैं। उसको हम जानते हैं लामीज़ थियरम के नाम से, आपको याद होगा लामीज़ थियरम। लामीज़ थियरम क्या कहता है कि अगर किसी पार्टिकल पे 3 फोर्स अप्लाई हो रहे हैं, ये देखिए F1, F2 और F3, और उन तीनों फोर्स के बीच का एंगल दिया हुआ, सपोज ये एंगल दिया हुआ है अल्फ़ा, और ये एंगल दिया हुआ है आपको बीटा, और ये एंगल दिया हुआ है गामा, और वो बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम में है, वो बॉडी बैलेंस्ड है। तो लामीज़ थ्योरम के अकॉर्डिंग F1 डिवाइडेड बाई, ये देखिए F1 फोर्स के अपोजिट एंगल कौन है, अल्फ़ा, तो साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू F2 डिवाइडेड बाई अपोजिट एंगल साइन बीटा, और F3 इसका अपोजिट एंगल देखिए गामा, तो साइन गामा। ये रिलेशन होता है तीनों फोर्स के बीच, लेकिन शर्त ये है कि तीन ही फोर्स लगे होने चाहिए और बॉडी बैलेंस्ड होना चाहिए। तो यहाँ जो मैंने क्वेश्चन किया उसमें क्या था भाई, चार्ज पार्टिकल पे 3 फोर्स अप्लाई हो रहा था, इधर था T और इधर था Fe और इधर था mg, और पार्टिकल बैलेंस में था, ये जो चार्ज पार्टिकल था वो बैलेंस था। तो आप लामीज़ थ्योरम से आप कर सकते हो इस क्वेश्चन को, बट उसके लिए आपको एंगल फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो देखिए ये एंगल तो थीटा था, तो हर 2 फोर्स के बीच आप एंगल निकालिए। तो ये 90 आपको साफ साफ दिख रहा है। ये देखिए ये वाला एंगल कितना होगा भाई, पूरा देखिए 180 है, तो 180 में से थीटा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 180 माइनस थीटा, और ये एंगल कितना हो जाएगा, तो इतना देखिए 90 है और ये थीटा है, या इन दोनों को ऐड करके 360 में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। और या वैसे नहीं करना चाहते हैं तो ये देखिए ये 90 ये थीटा, तो ये पूरा कितना हो जाएगा 90 प्लस थीटा। अब चलिए इसमें अप्लाई कीजिए लामीज़ थ्योरम। तो Fe डिवाइडेड बाई साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू mg डिवाइडेड बाई साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू t डिवाइडेड बाई साइन 90। अब आपको क्वेश्चन में क्यों पूछ रहा है, तो आप ये वाला इक्वेशन इस्तेमाल कर लो, चाहे ये 2 रिलेशन यूज कर लो, चाहे इनका रिलेशन यूज कर लो। मतलब आपसे क्वेश्चन में कुछ भी अगर पूछ रहा है तो आपको डिसाइड करना है कि कौन सा हम रिलेशन लेके उस जो अननोन वैल्यू है उसको कैसे फाइंड आउट करें। तो आप इसको लामीज़ थ्योरम से भी कर सकते थे, अब बाकी रिजॉल्व करना, कैसे रिजॉल्व करना है ये तो आपको आता ही है। तो आई होप दैट स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, कैसे करना है इस तरह का प्रॉब्लम। इसी तरह का एक और प्रॉब्लम करते हैं, आइए। तो वीडियो को पॉज कीजिए और ये क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए कि क्वेश्चन में क्या रहा है, और क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ने के बाद आप फील कीजिए कि इसको कैसे सॉल्व करना है। तो अगर आपने सोच लिया स्टूडेंट्स, तो मैं आपको ये क्वेश्चन समझाना चाहूँगा कि
क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि दो गुब्बारे हैं, आइडेंटिकल बलून है। आइडेंटिकल बलून का मतलब दोनों का मास सेम है और दोनों पे चार्ज की वैल्यू Q और Q सेम है। इन गुब्बारों से यहाँ देखिए एक स्ट्रिंग की सहायता से एक वेट कनेक्ट किया गया है और ये पूरा सिस्टम हवा में फ्लोट कर रहा है। ये देखिए सिस्टम फ्लोट्स इन एयर, हवा में फ्लोट कर रहा है मीन्स हवा में लटका हुआ है और इन गुब्बारों में हीलियम गैस भरी हुई है और ये पूरा सिस्टम हवा में फ्लोट कर रहा है और या इक्विलिब्रियम में है। तो स्टूडेंट्स आपको फाइंड आउट करना है कि ये जो बलून पे चार्ज है उसकी वैल्यू क्या होगी और ये जो बलून है उनके वॉल्यूम कितने होंगे। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। कुछ और भी इंफॉर्मेशन दी गई है। जो हीलियम गैस भरा हुआ है उसका जो डेंसिटी है वो दिया है ρHe और जो एयर है, जिस एयर में ये पूरा सिस्टम रखा गया है उसका डेंसिटी दिया है ρA। तो आइए स्टार्ट करते हैं ये क्वेश्चन बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह। तो चूंकि ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, इस सिस्टम में जितने भी पार्टिकल हैं उन पे नेट फोर्स क्या है, 0 है। तो हमने यहाँ W को लिया और इस W पे कौन कौन से फोर्स अप्लाई हो रहे हैं उनको हमने बनाया FBD की मदद से। तो इस W का FBD देखिए मैंने ऑलरेडी बना रखा है कि नीचे इसका वेट W और चूँकि ये स्ट्रिंग इससे कनेक्ट है तो स्ट्रिंग का टेंशन T और इधर दूसरे स्ट्रिंग का टेंशन T। अब स्टूडेंट्स हमें फोर्स को बैलेंस करना है तो या तो आप लामीज थ्योरम से कर लो या फिर इन T और T को रिजॉल्व करके कर लो। तो देखिए मैंने इस T को रिजॉल्व किया, ये एंगल थीटा गिवन है ऑलरेडी, तो इधर कंपोनेंट T cos थीटा हो जाएगा और इस साइड हो जाएगा T sin थीटा। ऐसे ही इस T का T cos थीटा एक कंपोनेंट और दूसरा कंपोनेंट T sin थीटा। तो अब देखिए T sin थीटा बैलेंस्ड हो गया। अब इस W को कौन बैलेंस करेगा, तो T cos थीटा प्लस T cos थीटा, तो 2T cos थीटा इज इक्वल टू W। तो यहाँ से देखिए एक आपको रिजल्ट मिल गया T cos थीटा इक्वल टू W/2 और ये जो रिलेशन आया, ये जो रिजल्ट आया है उसका आगे के स्टेप में हम यूज करेंगे। तो ये तो था स्टूडेंट्स इस W का FBD। अभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है क्योंकि आपको Q की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो Q की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए जाहिर सी बात है कि इस बलून का आपको FBD बनाना होगा। तो मैं देखिए बना रहा हूँ इस बलून का FBD। आप पहले खुद बनाइएगा फिर मेरे से मैच कराइएगा कि ये बलून और इस बलून का वेट नीचे mg और इधर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रिपल्सन, क्योंकि दोनों बलून पे चार्ज Q सेम था, और इधर स्ट्रिंग का टेंशन T। ये देखिए यहाँ मैं एक बार आपको बता दे रहा हूँ, इस बलून का mg वेट नीचे, टेंशन इधर T और ये रिपल्सिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये स्टूडेंट एंगल देखिए थीटा दिया है, तो बाई अल्टरनेट एंगल ये देखिए ये थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा थीटा। तो ये एंगल कितना हो गया स्टूडेंट्स, थीटा हो गया। अब इस T को हमने रिजॉल्व किया क्योंकि हमें फोर्स को बैलेंस करना है ना। तो देखिए मैंने इस T को इधर रिजॉल्व किया तो थीटा के साइड में आएगा T cos थीटा और उसके परपेंडिकुलर आएगा T sin थीटा। तो अब देखिए T sin थीटा को F ही बैलेंस कर देगा। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ T sin थीटा इज इक्वल टू FE। हेलो हेलो तो यहाँ देखिए मैंने T sin थीटा को FE के इक्वल कर दिया। अब स्टूडेंट T की वैल्यू आप इस वाले रिजल्ट से पुट कीजिए। यहाँ से देखिए T की वैल्यू क्या होगी, W/2 cos थीटा। तो यहाँ पुट कीजिए W/2 cos थीटा और ये है साइन थीटा और FE की वैल्यू KQ² डिवाइडेड बाई दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो फिर से वही पुराने क्वेश्चन जैसा, दोनों के बीच का डिस्टेंस भाई कितना होगा, L साइन थीटा और L साइन थीटा, 2L साइन थीटा। तो यहाँ पे जब डिस्टेंस का स्क्वायर करेंगे तो 4L² साइन स्क्वायर थीटा, और इस एक्सप्रेशन की मदद से Q की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे पुराने क्वेश्चन की तरह। तो ये इस क्वेश्चन का जो ये पार्ट था वो बिल्कुल पुराने क्वेश्चन से मिलता जुलता था। यहाँ स्टूडेंट मुझे ये कैलकुलेशन करने से पहले आपको एक चीज़ और बताना चाहिए था, शायद आपने पता नहीं ध्यान दिया होगा कि नहीं दिया होगा। यहाँ देखिए
ये जो टी साइन थीटा है वो एफ थी को तो बैलेंस कर दे रहा है, लेकिन इस फोर्स को ये देखिए टी कॉस थीटा प्लस एम जी, इन दोनों फोर्स को कौन सा फोर्स बैलेंस कर रहा है भाई? वो तो इसमें है ही नहीं। यहाँ पे देखिए ना, नीचे टोटल फोर्स कितना लग रहा है? एम जी प्लस टी कॉस थीटा। तो भाई इसको बैलेंस कौन कर रहा है? तो कोई भी फोर्स अवेलेबल नहीं है इसको बैलेंस करने के लिए। और जबकि क्वेश्चन में दे रखा है कि भाई सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, तो अगर इक्विलिब्रियम में है तो नेट फोर्स इक्वल है, और यहाँ आपके एफबीडी में नेट फोर्स इक्वल नहीं है। इसका मतलब आप कुछ मिस्टेक कर रहे हो। तो स्टूडेंट, आप ज़रूर कोई ना कोई फोर्स मिस कर रहे हो, जिसकी वजह से ये कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है कि आपका एफबीडी इक्विलिब्रियम में नहीं है और क्वेश्चन में इक्विलिब्रियम में गिवन है। तो कौन सा फोर्स आप मिस कर रहे हो, ज़रा सोचो। तो फिर से ज़रा क्वेश्चन देखो। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि ये जो पूरा सिस्टम है एयर में फ्लोट कर रहा है। तो स्टूडेंट, आपको पता होगा कि एयर भी एक तरह का फ्लूइड है, और जब ये गुब्बारा एयर में होगा तो इस गुब्बारे पे एयर क्या लगाएगा? बुआयंसी। आपको पता है ना, किसी भी फ्लूइड में जब आप कोई किसी भी बॉडी को आप मर्ज करते हो, सबमर्ज करते हो, तो वो उस पर क्या लगाता है? बुआयंसी लगाता है। तो ये जो गुब्बारा है ये एयर में है, और एयर एक टाइप का फ्लूइड है। तो वो एयर जो है इस गुब्बारे पे एक फोर्स अप्लाई करेगा, जिसको हम बोलेंगे बुआयंसी फोर्स, और उसका डायरेक्शन ऊपर होगा। आपने फ्लूइड वाले चैप्टर में पढ़ा होगा 11th में। तो यहाँ स्टूडेंट आप एक फोर्स मिस कर रहे हो, बुआयंसी फोर्स। ये जो फोर्स है बुआयंसी फोर्स एफ बी, ये आप छोड़ रहे थे, जो कि आपको चीज़ें यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्ट हो रही थी। इस फोर्स को बैलेंस करने वाला कोई फोर्स अवेलेबल नहीं था, क्योंकि ये आपने छोड़ रखा था एफ बी। तो ये बुआयंसी फोर्स होगा। अब इक्वेशन आप क्या लिखोगे? तो यहाँ देखिए, मैंने पहले से ही लिख रखा है। इक्वेशन जब आप लिखोगे तो ये लिखोगे टी कॉस थीटा प्लस एम जी इज इक्वल टू एफ बी। यहाँ पे देखिए टी कॉस थीटा प्लस एम जी इक्वल टू एफ बी। अब देखिए स्टूडेंट्स, एम जी को भी मैंने चेंज किया है, क्योंकि स्टूडेंट देखिए, आपको निकालना है दूसरे क्वेश्चन में गुब्बारे का वॉल्यूम निकालना है, बलून का वॉल्यूम आपको फाइंड आउट करना है। तो आपको गुब्बारे का जो मास दिया हुआ है उसको आपको गुब्बारे के वॉल्यूम के में चेंज करना पड़ेगा, उसके मास को। और आपको पता है मास इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो गुब्बारे का मास एम दी है, अब इसको वॉल्यूम में कन्वर्ट करिए, तो गुब्बारे का वॉल्यूम इंटू गुब्बारे की डेंसिटी। अब चूंकि गुब्बारे में हीलियम भरा हुआ है, तो डेंसिटी हम किसका लेंगे? हीलियम का। भाई जो भी गुब्बारे के अंदर वेट है वो उसके अंदर जो गैस है उसकी वजह से है। तो वो जो गैस है वो हीलियम है, और उसका डेंसिटी दिया है रो एच ई। तो गुब्बारे का मास कितना हो गया? वी बी, मतलब वॉल्यूम ऑफ बलून इंटू डेंसिटी ऑफ एच ई और इंटू जी। तो इस एम जी को मैंने वी बी इंटू रो एच ई इंटू जी ऐसे लिख दिया हमने, और इक्वल टू एफ बी। तो यहाँ से देखिए स्टूडेंट, एफ बी की वैल्यू आपको पुट करनी पड़ेगी। अब बुआयंसी फोर्स आप याद कीजिए कि कितना हुआ करता था। बुआयंसी फोर्स जो है वो हुआ करता था, उसका फार्मूला हुआ करता था वी रो जी, वी रो जी। अब उसमें वी रो क्या हुआ करता था? वी तो हुआ करता था कि जो बॉडी हमने फ्लूइड में सबमर्ज किया है वो कितना फ्लूइड डिस्प्लेस किया है, मतलब डिस्प्लेस्ड लिक्विड या डिस्प्लेस्ड फ्लूइड का वॉल्यूम था ये। मतलब आपने गुब्बारे को एयर में रखा, तो गुब्बारे ने कितना एयर डिस्प्लेस किया वो वॉल्यूम आपको रखना है। तो भाई अगर गुब्बारा एयर में है तो कितना एयर डिस्प्लेस करेगा? जितना उसका वॉल्यूम होगा। अरे भाई कोई चीज़ अगर एयर में है तो वो एयर का कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस करेगी? जितना उस वस्तु का वॉल्यूम होगा। तो हमने क्या किया, यहाँ पे रखा गुब्बारे का वॉल्यूम। इसमें जो बुआयंसी फोर्स में रो होता है वो रो किसका होता है? जो भी फ्लूइड बुआयंसी अप्लाई करता है उसका डेंसिटी होता है। तो भाई यहाँ बुआयंसी कौन अप्लाई कर रहा है? एयर। तो एयर का देखिए हमने डेंसिटी जो लिया वो एयर का लिया रो ए और इंटू जी। तो यहाँ एफ बी की जगह मैंने पुट कर दिया, ये देखिए वी बी रो ए इंटू जी। अब देखिए यहाँ भी वी बी, यहाँ भी वी बी, तो मैंने इसको इधर कर दिया शिफ्ट, और वी बी इंटू जी दोनों में से कॉमन हो गया, यहाँ बचा रो ए माइनस रो एच ई। तो यहाँ से हम
बलून का वॉल्यूम कैलकुलेट कर लिया हमने, W डिवाइडेड बाई 2G रो ए माइनस रो HE। तो आई होप दैट स्टूडेंट ये कैलकुलेशन आपको समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन के माध्यम से मैंने आपको दो चीज़ें बताई कि एक तो जो आप FBD में जो गलती कर रहे थे उसको कैसे उस गलती को आपको कैसे ऑब्जर्व करना है, कैसे आपको पकड़ना है कि आपने वो गलती किया, वो तरीका मैंने बताया कि भाई फोर्स बैलेंस नहीं आ रहा था आपका FBD में, और जबकि क्वेश्चन में दिया हुआ था तो कौन सा फोर्स छोड़ा था आपने, वो आपने ऑब्जर्व किया कि हमने भाई बुआयंसी छोड़ दिया था, इसी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही थी। और दूसरा मैंने बुआयंसी फोर्स का रिवीजन करा दिया आपको, तो इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन करवाया। अब स्टूडेंट आपने एक चीज़ ध्यान नहीं दिया होगा, मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि जब मैंने इस वेट का जब FBD बनाया तो यहाँ तो बुआयंसी फोर्स मैंने नहीं लगाया इस पर, और जबकि गुब्बारे पे मैंने लगाया, तो ये तो सोचने वाली बात है। तो आप वीडियो को पॉज करके खुद सोचिएगा 2 मिनट, और फिर मेरा वीडियो आगे कंटिन्यू कीजिएगा। तो अगर आपने सोच लिया है तो चलिए मैं बता रहा हूँ क्यों नहीं मैंने इस पे लगाया। इस वेट W पे भी बुआयंसी लग रहा है एयर का, लेकिन वो जो बुआयंसी फोर्स है वो W के कंपैरिजन में बहुत कम है। भाई आप सोचिए ना कि अगर आपने कोई लकड़ी का गुटका वेट में लकड़ी का गुटका जिसका वेट W है उसको एयर में किया है, तो एयर कितना बुआयंसी लगाता है, बहुत कम, तभी तो नीचे गिर जाता है। लेकिन गुब्बारे में जो हीलियम गैस भरा हुआ है वो हल्का है, तो हल्का होने के कारण उसका मास होगा, तो जो बुआयंसी फोर्स होगा वो कंपेरेबल होगा। और यहाँ जो बुआयंसी लग रहा है वो इस W वेट के कंपेरेबल नहीं है। तो अगर आप लगा भी देंगे तो उसको आप नेगलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि उसकी वैल्यू बहुत कम है, लेकिन बलून के वेट के कंपैरिजन में आप उसको नेगलेक्ट नहीं करोगे। तो इसीलिए मैंने यहाँ नहीं बनाया, लगेगा यहाँ भी लेकिन वो नेगलेक्ट हो जाएगा, इसलिए मैंने शो नहीं किया क्योंकि उसकी वैल्यू क्या है, W वेट के कंपेरेबल नहीं है। लेकिन यहाँ पे गुब्बारे का जो वेट है उसके कंपैरिजन में इसकी जो बुआयंसी है उसकी कुछ सिग्निफिकेंट वैल्यू है, इसीलिए मैंने यहाँ पे शो किया और वहाँ नहीं शो किया। तो आई होप दैट स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, इसमें जो भी बातें मैंने आपको बताई वो आपको समझ में आया होगा। और देखिए इसी तरह का प्रॉब्लम आपको एक पेंडुलम प्रॉब्लम होता है, पेंडुलम से रिलेटेड प्रॉब्लम होता है, आपने उसमें सिंपल पेंडुलम पढ़ा होगा सिंपल हार्मोनिक मोशन में 11th के चैप्टर में। तो उसका भी क्वेश्चन उस कॉन्सेप्ट को इसमें जोड़ के इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में जोड़ के और नया प्रॉब्लम बनाया जा सकता है। तो लगेगा क्वेश्चन ऐसे ही, वही फोर्स बैलेंस करना है आपको, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसे लगाना है, कैसे कैसे फोर्स को बैलेंस करना है। तो आपके बुक में इस तरह का प्रॉब्लम होगा, आप देखिएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा, नहीं आएगा तो मेरे से पूछिएगा आप। तो आई होप दैट स्टूडेंट्स ये आपको न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। तो ये तो था स्टूडेंट इक्विलिब्रियम बेस्ड प्रॉब्लम टाइप 1। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इक्विलिब्रियम बेस्ड प्रॉब्लम टाइप 2, वो थोड़ा अलग है इन सब चीज़ों से। तो आप इसको अच्छे से पढ़िएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू वेरी मच।